students, welcome back to my channel. So today we'll be discussing with the last topic of the ratios and that is the profitability ratios. आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हमें बेसिकली क्या बताती हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के बारे में बताते हैं. किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियली वो उसको कैसे परफॉर्म कर रही है वो हमारे को ये रेशियोज़ बताएंगे. इसमें हमारी टोटल 5 रेशियोज़ हैं जिसमें से सबसे पहली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रेशियोज़ में. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स. ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. मतलब नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम COGS भी बोलते हैं. सो नेट सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू GP. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ये फॉर्मूला हो गया. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने बेसिकली ये देखना है कि जितनी ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, हायर द रेशियो बेटर इट इज. हायर द रेशियो बेटर इट इज. जितनी ज़्यादा रेशियो होगी उतना बेटर होगा. नेक्स्ट इज बेटा योर ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. अगेन ये न्यूमरेटर बता रही हूँ मैं. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कंबाइंड नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो हम इस फॉर्मूला में ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. बच्चे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो आपको पता ही है ये COGS होता है. लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे, जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रीसिएशन एंड एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. ये सारे खर्चे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं. अब एक हमारा ये एक रिलेशनशिप होता है, ये आपको MCQ में भी आ सकता है कि 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अगर आपकी मान लो ऑपरेटिंग रेशियो 80% आ रही है, इसको मैंने कैलकुलेट किया ये 80 आ रही है, तो हमारा अगर आपसे कोई पूछेगा MCQ में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ फिर कितनी होगी, तो व्हील से 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी 20%. लेकिन वैसे अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकालने का ये फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है बेटा? जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट होता है. जब हम GP में से बिजनेस के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है उसको प्लस कर देंगे तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है. और अगर हम नेट प्रॉफिट से प्रोसीड करें तो विल से नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. अब चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम आएगा. लेकिन इजी होता है जब हम GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं बेटा. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में मैंने आपको बोला कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो अब मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते. तो कुछ एग्जांपल इसके मैं दे रही हूँ. इंटरेस्ट पेड, ठीक है, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ड्यू टू फायर या स्टॉक डैमेज ड्यू टू फायर. ये कुछ एग्जाम्पल बता दिए. ये खर्चे हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते. और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम होती हैं जो बिजनेस से कमाई हुई नहीं होती हैं. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. ठीक है बच्चे, ये हमारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और ये कुछ एग्जांपल हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड रेशियो लिखवाई है, सेकंड रेशियो थी ऑपरेटिंग रेशियो और तीसरी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. तो बेटा इसकी एनालिसिस क्या होती है? ऑपरेटिंग रेशियो जितनी कम होगी, लोअर द रेशियो बेटर इट इज, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हायर द रेशियो बेटर इट इज, एंड वाइस वर्सा. क्योंकि जो ऑपरेटिंग रेशियो होती है वो कॉस्ट से रिलेटेड होती है. कॉस्ट जितनी कम होगी उतना बेटर है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट से रिलेटेड है, सो हायर द रेशो बेटर इट इज़। ये आपने ध्यान रखना है ऑपरेटिंग रेशो का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का। जीपी रेशो तो ऑब्वियसली है कि जीपी रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेटर है। तो ये हमारी हो गई 3 रेशोज़। अब हमारी आगे बेटा चौथी रेशो विच इज़ नेट प्रॉफिट रेशो। सबसे आसान नेट प्रॉफिट रेशो ही होती है। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। आप लोगों ने बेटा एक चीज़ अगर आप नोट करो, मैंने आपको जो पहले 4 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो, चारों में डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, मतलब कि नेट सेल्स है। तो ये याद रखना, जो रेशो पूछी है बस वो ऊपर आप लिख दो न्यूमरेटर में। अब नेट प्रॉफिट कैसे आता है बेटा? जब हम जीपी में से सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। ऑल एक्सपेंसेस मीन्स वेदर दे आर ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग, सारे खर्चे माइनस कर दो, जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी प्लस कर दो, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट होता है जो पीएनएल अकाउंट जब हम बनाते हैं उसका जो 2 साइड पर नेट प्रॉफिट आता है, ये वो प्रॉफिट होता है। जीपी में से पीएनएल के डेबिट साइड के सारे आइटम्स माइनस कर दो, वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और पीएनएल के क्रेडिट साइड की जितनी भी इनकम्स है वो सब ऐड कर दो, तो वो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशो की अगर कोई एनालिसिस पूछेगा, इसके लिए भी याद रखना है हायर द रेशो बेटर इट इज। हायर द रेशो बेटर इट इज। तो ये तो हो गई 4। अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की बेटा लास्ट रेशो आ गई है, एंड वो लास्ट रेशो है हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो सेल से रिलेटेड नहीं होती है। नाम से आपको पता चल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा लगाया है उस पर क्या रिटर्न मिल रही है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जब मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो करवाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि ना इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट को माइनस करना है, ना टैक्स को डिडक्ट करना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हायर द रेशो बेटर इट इज। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन एक बार हम फिर देखेंगे बच्चे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन सीएल, और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के और भी फॉर्मूलाज हैं। टोटल ऑफ द एसेट्स, टोटल ऑफ द एसेट्स माइनस सीएल, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन सीएल, या टोटल ऑफ द एसेट्स माइनस सीएल, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा। और अगर मैं एक और फॉर्मूला बोलूँ, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो आप सीए माइनस सीएल की जगह लिख सकते हो वर्किंग कैपिटल। तो एक और फॉर्मूला बन गया नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सो ये हमारे बेटा 5 थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो अब हमारा रेशोज़ का चैप्टर, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज जो हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कि क्या रेशो ज़्यादा अच्छी होती है, हायर अच्छी होती है कि लोअर अच्छी होती है, ये आपको सारे एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्प करेंगे। कोई भी एमसीक्यू करने से पहले जितने भी मैंने आपको ये 4 वीडियोस करवाई हैं, आप 4 वीडियोस में आपको रेशोज़ बताया है, वो आप पहले एक बारी ज़रूर देखना। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।